अपने देश में ये अब परिवहन कानून इतना लचर है कि अब शराब पीकर इसने गाड़ी चलाया तो गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। गैर इरादतन का हत्या का मामला थोड़ा सा कमजोर हो जाता है क्योंकि ये शराब के नशे में था। पर दूसरे जो कानून है, जो शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ जो कठोर कानून बना है उसके तहत भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। ये दिवाली की छुट्टी गया था और कल ही ज्वाइन किया था। कल ज्वाइन करने के बाद इस तरह के हादसा हुआ है। जो अलंकार कंस्ट्रक्शन का ये डंपर था वो 3 बार इस तरह के नियमों का उल्लंघन कर चुका है और 3 साल से इसका जुर्माना भी बाकी था, करीब 17,000 का। ये सब खुलासे होने के बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को भी देर रात मुख्यमंत्री ने सस्पेंड किया है और ये भी कहा है कि कानून लाया जाएगा कि शराब पीकर कोई गाड़ी चलाएगा तो उसका हमेशा के लिए लाइसेंस रद्द किया जाएगा। अभी फिलहाल जो स्थिति है उसमें 17 लोगों का इलाज चल रहा है और बाकी सरकार ने कंफर्म किया है कि 14 लोगों की मौत हुई है। ड्राइवर जो है उसे भी चोट लगी थी और उसकी भी पिटाई हुई थी, उसका भी इलाज भी सवाई मानसिंह अस्पताल में चल रहा है। ये पास के ही शाहपुरा का रहने वाला है और बजरी और रोड़ी में ये डंपर चला रहा था। उसने क्यों किया ऐसा, क्या हुआ, ये अभी पूछताछ में खुलासा होगा क्योंकि कल रात से उसे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू हुए हैं पुलिस के लोग, क्योंकि कल जिस तरह के हालात बने हुए थे देर रात तक लोगों को संभाला ही जा रहा था। किसी का भाई नहीं मिल रहा था, किसी की मां नहीं मिल रही थी, कोई गुजरात से खाटू श्याम जी का दर्शन करने आया था तो अब वो इको गाड़ी जो देख रही थी पीछे वो पिचकी हुई, वो गुजरात से आए थे, खाटू श्याम जी दर्शन करने जा रहे थे, कोई दोस्त के यहाँ पैसे लौटाने जा रहा था। तो अमूमन जो सड़क पर लोग गए थे इस तरह से घायल हुए थे। करीब 50 के आसपास लोग चपेट में आए थे, उसमें से ज्यादातर लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया था और बाकी जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका इलाज अभी चल रहा है। करीब 27 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे जिसमें से 14 की मौत हो गई है और 13 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं ऐसा कहा जा रहा है और बाकियों का उपचार देकर छुट्टी कर दी गई है। ये ड्राइवर के खिलाफ तो कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हो रहा है, हो चुका है। एक तो गैर इरादतन हत्या का जो दर्ज हुआ है शराब पी के गाड़ी चलाने का, और दूसरा परिवहन कानून के तहत इस तरह की गाड़ी चलाने पर आजीवन कारावास तक की सजा है। उसके तहत इसका ट्रायल होगा। लेकिन जो बड़ी बात यह है कि दिन में नो एंट्री होती है, नो एंट्री में इतना बड़ा ट्रक शहर में कैसे आ गया, उसे लेकर कम से कम 4 कर्मचारियों अधिकारियों को रात को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सस्पेंड किया है और जांच के भी आदेश दिए हैं। ये एक बड़ी घटना है कि जयपुर जैसे शहर में इस तरह से भारी वाहन जो दिन में अलाउ नहीं है वो इतने व्यस्त सड़कों पर दौड़ते रहते हैं और ये कहीं ना कहीं परिवहन विभाग और पुलिस की मिलीभगत से होता है, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया। उसे लेकर भी सख्ती बरती गई है। कल देर रात तक मीटिंग होती रही जिसमें फैसला किया गया है कि किसी भी कर्मचारी अधिकारी के इलाके में इस तरह से अगर ट्रक पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब मसला यह है कि देखिए इस तरह से बसों में जिस तरह से हमने देखा था राजस्थान में कि 2 बसों में आग लगी और इतने लोग मरे थे, सरकार ने सख्ती किया है तो सारे बस वाले हड़ताल पर चले गए हैं। आज 4 दिन से बस स्टैंड से लेकर सड़क तक कोहराम मचा हुआ है। तो एक तरह से ये भी एक बड़ी समस्या है सरकार में सख्ती से निपटने के लिए। देश में परिवहन कानून को इतना लोग हल्के रूप में लेते हैं कि इतनी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है। अब कल देर रात तक सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो छत विछत शव थे उन्हें पहचान करना, उनके लोगों तक पहुंचाना। अब किसी को क्या पता, कोई दोपहर में घर से निकला है तो अब वो घर रात को नहीं पहुंचे तो पता चले कि हमारे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है। यही होता रहा। शाम को 5 बजे 6 बजे तक लोगों को पता चला कि हमारा अपना कोई नहीं रहा। उस चक्कर में रात को 12 बजे तक तो सारे पुलिस वाले जो 100 के शिनाख्त में लगे हुए थे।